सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता से प्रारंभिक छंद का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम या शीर्षक है बच्चों कैकेयी का अनुताप, जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इसका संदर्भ है बच्चों द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। कैकेयी का अनुताप। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहुत जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। बच्चों, आप राम कथा को जानते ही होंगे कि जब विवाहोपरांत श्री राम जी अयोध्या वापस आ जाते हैं, चारों भाई सपत्नी, उसके बाद राजा दशरथ के मन में आता है कि अब अपना राजपाट मैं श्री राम को दे दूं, श्री राम का राज्याभिषेक कर दूं। उसी समय कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती हैं। पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत को राजगद्दी। न चाहते हुए भी राजा दशरथ को इन दोनों वरदानों को देना पड़ता है, क्योंकि कहा गया है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उन्होंने 2 वर देने को कहा था। और इस वचन को देने के बाद ही जब प्रभु श्री राम माता सीता व लक्ष्मण सहित वन को चले जाते हैं, उसके बाद ही राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। और उधर भरत जी ननिहाल गए हुए रहते हैं। उनको इन सब बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। जब वे अयोध्या आते हैं, पहले माता कौशल्या से मिलते हैं, सारी जानकारी उन्हें होती है। तो उन्हें अपनी ही माँ अर्थात माता कैकेयी से घृणा हो जाती है। उन्हें ये लगता है कि मेरी माँ ने मेरे साथ यह क्या कर दिया, क्योंकि भरत प्रभु श्री राम को बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत प्रेम उनसे करते थे। इसके बाद आपस में विचार करते हैं वे लोग, और भरत जी यह दृढ़ निश्चय करते हैं कि मैं स्वयं जाकर प्रभु श्री राम को मनाकर वापस लाऊंगा। जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है कैकेयी का अनुताप। अनुताप का अर्थ होता है बच्चों पश्चाताप। अभी जो छंद मैंने पढ़ा आपके सामने, इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में पंचवटी में स्थित प्रभु श्री राम के आश्रम में नीले आकाश के नीचे एकत्रित हुई रात्रिकालीन सभा का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज का अर्थ होता है पर्णकुटी। तदनंतर उसके बाद श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहुत जागे। वितान का अर्थ होता है मंडप। तो आकाश रूपी नीले मंडप के नीचे बड़ी संख्या में
तारों रूपी दीपक जल रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। कवि कहते हैं कि सभी देवतागण भी आसमान में आ विराजे और वे एकटक दृष्टि से सभा को देखने लगे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। देवगण सोच रहे थे या देवगणों के मन में विचार चल रहा था कि भगवान श्री राम प्रेम के आगे विवश हो जाते हैं और भरत जी साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। अतः वे इस बात से भयभीत थे कि कहीं प्रेम मूर्ति भरत जी का आग्रह मानकर भगवान श्री राम अयोध्या वापस न चले जाएं और राक्षसों का संहार न हो सके। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। कवि आगे कहते हैं कि पास में ही स्थित, उत्फुल्ल का अर्थ होता है आनंदित या प्रसन्न। कह रहे हैं कि पास में ही स्थित करौंदी कुंज, करौंदी कुंज का अर्थ होता है करौंदे का बगीचा। तो पास में स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले थे, मानो करौंदी कुंज सभा के आयोजन का आनंद मना रहा था। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, पुलक पूर्ण आनंद से परिपूर्ण। कवि आगे कहते हैं उस समय करौंदी कुंज से आती शीतल मंद सुगंधित वायु वहां उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, अर्थात उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। कवि आगे कहते हैं वहाँ सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ धवल चांदनी बिखरी थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहाँ छिटकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण सृजित किया था और प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने नीर निधि अर्थात समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना प्रारंभ किया। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, भाषा यहाँ परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली प्रबंधात्मक है। रस शांत रस का प्रयोग है। छंद सवैया है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास, उपमा, रूपक एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। प्रसंग है बच्चों इसका, प्रस्तुत पंक्तियों में पंचवटी में स्थित प्रभु श्री राम के आश्रम में नीले आकाश के नीचे एकत्रित हुई
रात्रिकालीन सभा में भगवान श्री राम एवं भरत जी के बीच परम भ्रातृत्व भाव से युक्त संवाद का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि उस शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना प्रारंभ किया। क्या बोले कि हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। अभीप्सित अभीष्ट, मनोकामना। कहते हैं कि हे श्रेष्ठ भरत, अपनी मनोकामनाओं को बताओ। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। कवि लिखते हैं कि प्रभु राम के इस प्रश्न को सुनकर वहां उपस्थित समस्त समुदाय सजग हो गया, जैसे सब स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। प्रभु के मुख से प्रश्न को सुनकर भरत ने दुखपूर्ण हृदय से कहा कि हे श्रेष्ठ राम, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। कहते हैं मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा। कहते हैं कि हे भाई, मुझे तो पूरा राज्य मिल गया है, अकंटक राज्य मिल गया है, एक छत्र राज्य मिल गया है, और आपको तरुतले अर्थात वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा करने को मिल गया है, जंगल में रहने को मिल गया है। क्या अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। आगे भरत जी भावुकता के साथ अपने भाई श्री राम से कहते हैं कि तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तात पिता ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। कहते हैं क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष रह गई है। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनंता मेरा। आगे कहते हैं मुझे दुख है कि मेरा जन्म इस अपयश को प्राप्त करने के लिए ही हुआ था और मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या निज जननी स्वयं मेरी माता ने ही कर दी है। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कहते हैं कि हे प्रभु, हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार सब कुछ नष्ट हो गया, तब उसकी कौन सी इच्छा भला शेष रह गई है, या उसकी भला कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। भरत जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। अब तो मुझे अपने आप से ही विरक्ति हो गई है और उस विरक्ति के कारण ही हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। कहते हैं कि जिसे स्वयं से विरक्ति हो जाए, जो स्वयं से ही अपने आप से ही मुंह फेर ले, तो हे श्रेष्ठ, हे प्रभु श्री राम, आप ही बता दीजिए कि उसकी और क्या इच्छा हो सकती है, उसकी और क्या मनोकामना हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री राम जी भरत के इन वचनों को सुनकर क्या करते हैं, भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भाई को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिए। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा और अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहा कि उसके
आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक न जान पाई, उसके हृदय की थाह को, उसके हृदय के भाव को किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। कहने का तात्पर्य कि जिस भरत को माता कैकेयी ने जन्म दिया और उसके बाद भी वह उसके भाव को नहीं समझ पाई, तो भला दूसरे उसको इस गहराई को कैसे समझ सकेंगे। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, इन पंक्तियों में भ्रातृ हृदय की गहराई को स्पष्ट करने का कवि ने पूर्ण प्रयास किया है। गुप्त जी ने बड़ी सरसता और भावात्मकता के साथ इस प्रसंग को अभिव्यक्त किया है। श्री राम द्वारा पूछा गया प्रश्न भरत जी के हृदय को उद्वेलित कर देता है। ऐसा लगता है मानो उनके हृदय का सारा आवेग उमड़कर बाहर आ गया हो। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, रस यहाँ शांत एवं करुण रस का प्रयोग है, छंद शिखरणी है, अलंकार अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता से प्रारंभिक छंद का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।